हाईवे स्थित अंतर्राज्यीय जयसिंहपुरा बस अड्डे के अब तक सुचारू रूप से संचालित न होने का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली से मथुरा आने वाली बसों के ठहराव की समस्या का समाधान उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन ने निकाल लिया है और पराग डेयरी की भूमि को खरीद लिया है। रोडवेज के अधिकारियों की माने तो जल्द ही पराग डेयरी की भूमि की रजिस्ट्री हो जाएगी, जिसके लिए अधिकारियों के द्वारा पराग डेयरी के खाते में रुपयों को ट्रांसफर भी कर दिया गया है। जल्द ही आईएसबीटी से बसों का संचालन भी सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा। अब तक हाईवे स्थित बने आईएसबीटी पर बसों का ठीक रूप से ठहराव नहीं हो पा रहा था। दिल्ली से मथुरा आने वाली बसें आईएसबीटी के रॉन्ग साइड होने के कारण नहीं पहुंच पाती थी। बसों को सर्विस लाइन से होकर या तो रॉन्ग साइड जाना पड़ता था या फिर गोवर्धन चौराहे से कट मारकर आईएसबीटी आना पड़ता था। बस चालक इन असुविधा के कारण बसों को आईएसबीटी तक लेकर नहीं पहुंच पा रहे थे, जिसके कारण ना तो आईएसबीटी से बसों का ठीक रूप से संचालन हो पा रहा था और बसों के ठहराव न होने के कारण ना ही यात्री आईएसबीटी पर पहुंच पा रहे थे। रोडवेज को हो रहे नुकसान और यात्रियों को हो रही असुविधा को देखते हुए रोडवेज द्वारा पराग डेयरी की भूमि को खरीदने की कवायद कई वर्षों से चल रही थी। मथुरा रोडवेज के वरिष्ठ लेखाकार संतोष अग्रवाल ने बताया कि भूमि के लिए पराग डेयरी के खाते में रुपयों को भी भेज दिया गया है। जल्द ही इस भूमि के लिए रजिस्ट्री हो जाएगी। भूमि पर बने पेड़ पौधों की समस्याओं के लिए वन विभाग को भी पत्र लिखा गया है। लगभग 1 माह के करीब यह कार्य संपन्न हो जाएगा और आईएसबीटी से बसों का आवागमन ठीक रूप से होना प्रारंभ हो जाएगा। अग्रवाल साहब बताएं, जैसा कि आईएसबीटी काफ़ी समय से जो डैमेज स्कीम पड़ा हुआ है और वहाँ से संचालन भी कम हो पा रहा है, क्या कारण है और कब तक ये संचालित हो जाएगा? अब तक की क्या प्रक्रिया है आपके पास? तो मुख्य कारण क्या था कि बस स्टैंड की जो जगह ली गई थी उसके बाद ये फ्लाईओवर बना था, तो फ्लाईओवर बनने से जो दिल्ली टुवार्ड्स आगरा की गाड़ी हैं उनके आने के लिए व्यवस्था कहीं नहीं बनी, क्योंकि यदि गाड़ी को वहाँ जाना है तो वो गोवर्धन चौराहे आए फिर गोवर्धन चौराहे लौट के जाए तो संभव नहीं था। तो हमने पराग डेयरी से 1470 वर्ग मीटर 3.5 करोड़ में ली है, जिसका को हमने पराग डेयरी को भुगतान भी कर दिया है। तो अब उसकी रजिस्ट्री है, शायद 1 हफ्ते में रजिस्ट्री हो जाएगी और उसमें जो पेड़ पेड़ लग रहे हैं उनको कटवाने के लिए वन विभाग को लेटर लिख दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली महीने भर में सब काम वाम करा के जब तैयार हो जाएगा और इंटर स्टेट की जितनी भी गाड़ी हैं, अलवर है, दिल्ली है, जयपुर है, सब गाड़ी वहीं से संचालित होंगी और यहाँ भूतों से मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।